तो चलिए आज एक बहुत ही सिंपल पर गहरी कहानी को समझते हैं। ये कहानी है एक बेचैन मन को शांत करने के बारे में। एक ऐसा सबक जो शायद हम सबके बहुत काम आ सकता है। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में बस विचारों का एक तूफान सा चल रहा है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये कहानी हमें इसी मानसिक शोर से बाहर निकलने का एक बड़ा खूबसूरत रास्ता दिखाती है। अब देखिए, मन की दो हालतें होती हैं। एक तरफ है बेचैन मन, जो या तो गुजरे हुए कल में फंसा है या आने वाले कल की चिंता में, और दूसरी तरफ है शांत मन, जो बस अभी इस पल में जीता है और इसीलिए वो फोकस्ड और एनर्जी से भरा होता है। हमारी कहानी का जो हीरो है मार्को, वो पहले वाले मन की उथल-पुथल से ही जूझ रहा था। तो मिलिए मार्को से। उम्र बस 24 साल, लेकिन उसका दिमाग एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रहता था। हजारों ख्याल, हजारों चिंताएं उसे दिन रात घेरे रहती थी। हालत ये थी कि मार्को की रातों की नींद उड़ चुकी थी और दिन का चैन खो गया था। उसका मन एक ऐसे गोल चक्कर में फंस गया था जहां शांति के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वो मुस्कुराना तक भूल गया था। फिर एक दिन मार्को ने पहाड़ों में रहने वाले एक बहुत ही ज्ञानी बूढ़े आदमी के बारे में सुना। उसके मन में ना उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उसने सोचा, शायद वही मुझे इस बेचैनी से निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। और बस इसी उम्मीद के साथ वो एक लंबी यात्रा पे निकल पड़ा। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद आखिरकार मार्को उस ज्ञानी इंसान तक पहुंच ही गया। उसने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं सोचना बंद ही नहीं कर पाता। मुझे बस अपने दिल में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसकी आवाज ने एक अजीब सी छटपटाहट थी। उस बूढ़े आदमी ने शांति से मुस्कुराते हुए मार्को को एक बड़ा ही अजीब सा काम दिया। उन्होंने पानी का एक गिलास लिया, उसे एकदम किनारे तक लबालब भर दिया और मार्को से कहा, तुम्हें इस गिलास को लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाना है और शर्त यह है कि पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। नियम एकदम सीधे थे। ग्लास उठाओ, गांव की छोर तक जाओ, वापस आओ और हाँ, एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। मार्को को ये थोड़ा अजीब तो लगा, पर वो इस चैलेंज के लिए तैयार था। लेकिन ये काम इतना सीधा था नहीं जितना लग रहा था। सड़क तंग थी, भीड़ भाड़ वाली थी। लोग आ जा रहे थे, दुकानदार चिल्ला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। मतलब ध्यान भटकाने के लिए हर तरह का शोरगुल वहां मौजूद था। लेकिन मार्को, उसका ध्यान कहीं और था ही नहीं। उसकी पूरी दुनिया बस उस पानी से भरे ग्लास में सिमट गई थी। वो बहुत धीरे, बहुत संभल कर एक एक कदम रख रहा था। उसके दिमाग में उस ग्लास के सिवा और कुछ था ही नहीं। और नतीजा क्या लगता है? मार्को जब वापस लौटा तो ग्लास से एक भी बूंद पानी नहीं छलका था। जीरो। उसने अपना काम परफेक्ट तरीके से पूरा कर लिया था। वो खुश था, पर असली सबक तो अब मिलना बाकी था। बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा, बहुत बढ़िया, लेकिन ये बताओ, क्या रास्ते में तुमने बच्चों को खेलते हुए देखा? क्या कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं तो, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मेरा पूरा का पूरा ध्यान तो सिर्फ पानी के ग्लास पर था। और बस इसी एक जवाब में सारा राज छिपा था। बूढ़े आदमी ने फिर से मुस्कुराकर कहा, बस यही तो वो राज है। एक ऐसा राज जो हमेशा से मार्को के अंदर ही था, पर वो उसे देख नहीं पा रहा था। देखिए, जब मार्को का मन पूरी तरह से वर्तमान में था, सिर्फ उस ग्लास पर फोकस्ड, तो उसके दिमाग में किसी दूसरे विचार, किसी डर या किसी चिंता के लिए जगह ही नहीं बची थी। उसका मन अपने आप शांत हो गया था। तो सबक क्या है? सबक ये है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर ढूंढना पड़ता है। वो तो पहले से ही हमारे अंदर है। वो बस तब बाहर आती है जब हम अपना पूरा ध्यान अभी इस पल पर ले आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मार्को ने उस पानी के गिलास के साथ किया। उस दिन मार्को को असली शांति का मतलब समझ आया। उसने सीखा कि मन को शांत करने का तरीका विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने ध्यान को पूरी तरह से वर्तमान के किसी एक काम में डुबो देना है। और इस एक छोटे से अनुभव ने मार्को को हमेशा के लिए बदल दिया। वो अब पहले जैसा बेचैन नौजवान नहीं रहा। उसके अंदर एक गहरी शांति आ गई थी, क्योंकि अब वो अपने मन को काबू करने का राज जान चुका था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में वो पानी का गिलास क्या है? वो कौन सा काम है जिस पर हम अपना पूरा ध्यान लगाकर अपने मन के तूफान को शांत कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।